का नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें प्रमोटिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के अंदर एक टॉपिक है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है। तो गवर्नमेंट क्या स्टेप ले रही है, वो जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं, हमारी टीनेज बच्ची हैं, जो उनके लिए रूरल एरियाज में क्या किया गया है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम चलाई गई है, मेंस्ट्रुअल एमएचएस मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। तो इसमें स्कीम में सैनिटरी पैड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं या लो कॉस्ट पर प्रोवाइड किए जाते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम आर कंडक्टेड टू एजुकेट गर्ल्स अबाउट द मेंस्ट्रुअल हेल्थ। तो गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल जो हेल्थ है उसके टुवार्ड जो है एजुकेट करने के लिए सेमिनार्स लगाए जाते हैं, बच्चियों को उसके टुवार्ड जो है अवेयर किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, RKSK है। इसमें क्या है कि एम्स टू इम्प्रूव ओवरऑल एडोलसेंट हेल्थ। तो जितना भी ओवरऑल टीनेज हेल्थ है उसके टुवार्ड जो है ये डेडिकेटेड है प्रोग्राम, इंक्लूडिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो इसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन भी उसका एक पार्ट है। प्रमोट्स पीयर एजुकेशन, तो इसमें सहपाठी शिक्षा जो है, तो इसमें बड़े बच्चे जो हैं, बड़े टीनेज बच्चे जो हैं वो क्या है, यंगर वंस को जो हाइजीन है, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है उसके बारे में एजुकेट करते हैं। सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव जो है, सैनिटरी नैपकिन पहल जो है सुविधा, इसमें बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड जो है वो अफोर्डेबल प्राइसेस पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में जो है बेचे जाते हैं। उसमें स्टेट लेवल इनिशिएटिव क्या है, मैनी स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन स्कीम्स। अब स्टेट में अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे शुचि योजना है कर्नाटका में, फ्री सैनिटरी पैड स्कीम जो है वो तमिलनाडु में है और ओडिशा में जो आपको देखने को मिलेगी। दीज एम टू प्रोवाइड द फ्री सैनिटरी पैड्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। अब बेटा जो आपकी बॉडी में चेंजेस आ रही है, टीनेज में से निकल रहे हो, तो उसमें आपका है 6.4.3 जो है फिजिकल एक्टिविटीज, जो शारीरिक गतिविधियां आपको कौन कौन सी करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द एडोलसेंस। तो व्यायाम और शारीरिक गतिविधियां एडोलसेंस में, टीनेज में बहुत जरूरी है। डू यू टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स? अब आप खुद बताइए कि आप गेम और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो। अगर तो आप करते हो तो इसका मीनिंग आपकी ग्रोथ प्रॉपर होगी, डेवलपमेंट प्रॉपर होगी। बट काइंड ऑफ एक्सरसाइज डू यू एंजॉय, और जो से भी एक्सरसाइज को आप इंजॉय करते हो वो आपको करनी चाहिए। वो एक्सरसाइज आपको, साइकिलिंग, जैसे यहाँ पर हमारी दो बच्चियां हैं ये फुटबॉल खेल रही हैं, एक बच्चा है यहाँ पर वो स्किपिंग कर रहा है, यहाँ पर एक बच्चा जो है योग कर रहा है। तो फिजिकल एक्टिविटी फिटनेस के लिए जरूरी है। तो फिजिकल एक्टिविटी कौन कौन सी हमें करनी चाहिए, वॉकिंग, रनिंग, योग, साइकिलिंग, टीम स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल और बास्केटबॉल। उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, ये बॉडी और माइंड को फिट रखेंगी और हमारा स्टेमिना बढ़ाएंगी। बूस्ट मूड, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, मूड चेंज स्विंग जो है उससे हमें छुटकारा मिलेगा और इससे स्ट्रेस भी कम होती है। स्पोर्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इससे हमारी विकास और वृद्धि भी होगी। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6.4.4 बैलेंस सोशल लाइफ, संतुलित सामाजिक जीवन। तो एक फोटोग्राफ है, तो जहां पर आप देखिए बच्चे आपस में बिल्कुल कोऑपरेशन से कोई काम कर रहे हैं। तो इसके बीच में आपका, जब आप काम करो, आप आपस में रहो, तो आपके बीच में एक ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपस में सम्मान होना चाहिए, गाली गलौज नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, आप में बिल्कुल सम्मानजनक संवाद होना चाहिए। हमें किसी को ओए तू तड़ाक से बात नहीं करनी है। और उसके बाद हमें माइंडफुल रहना है, सजग रहना है, सचेत रहना है, जागरूक रहना है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, कोई क्या कह रहा है, क्या उसकी लैंग्वेज सही है। तो इन सभी चीजों में हमें रहना है। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग इन एक्शन में यही रहता है कि हमें ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन और माइंडफुल रहना है। अब बैलेंस, इसके बाद हमारे पास आता है कि संतुलित सामाजिक जीवन क्या रहेगा। 6.4.4 बैलेंस सोशल लाइफ क्या होती है। तो हम सोसाइटी में रहते हैं, एक समाज में रह रहे हैं, समाज लोगों से जुड़ के बनता है। तो डेली लाइफ में हम विचरते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। हमें पोलाइट रहना चाहिए, हमें रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए, हमें विनम्र रहना है, हमें लोगों का आदर करना है। दिस हेल्प्स टू क्रिएट अ सेफ एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट। तो इससे क्या है कि एक सुरक्षित और सकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला एनवायरनमेंट जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। एडोलसेंस एंड सोशल बिहेवियर, तो जो हमारा टीनेज और सामाजिक व्यवहार है, हमें सोसाइटी में कैसा व्यवहार करना चाहिए जब हम टीनेज हैं। एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ न्यू इमोशंस एंड एक्सपीरियंस। ये तो हमें पता चल ही गया है कि एडोलसेंस में नई इमोशंस होते हैं और एक्सपीरियंसेस होते हैं। वन मस्ट बी थॉटफुल एंड रिस्पॉन्सिबल, हर एक को विचारशील होना चाहिए, हर बात को सोच समझ कर करना चाहिए और हमें जिम्मेदार बनना चाहिए। हमें किसी के साथ इंटरेक्ट करते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे हम ऑनलाइन ये बात कर रहे हैं, चाहे हम ऑफलाइन कर रहे हैं। एडोलसेंट्स में फील अट्रैक्शन टुवर्ड्स पीयर्स, तो आपको अपने किसी साथी के प्रति अट्रैक्शन भी महसूस हो सकती है, इन्फैचुएशन महसूस हो सकती है। एंड ट्राई टू मिमिक देयर बिहेवियर, और मोस्टली कोई कुछ गलत कर रहा है या अच्छा कर रहा है तो हम उसको इमिटेट करने की कोशिश करेंगे, हम उसका मिमिक्री करने की कोशिश करेंगे, हम उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। टू मच ऑफ दिस इंटरेक्शन आल्सो हैपन बाय सोशल मीडिया। तो ऐसी मिमिक, ऐसी चेंजेस जो आती हैं, जो हम नकल करने की कोशिश करते हैं, ये नकल हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड, स्नैपचैट, एक्स, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के ऊपर जो वीडियोस, जो रील्स
चल रही है, जो शॉर्ट्स चल रही है, उसको देखकर हम उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैव मेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजीली एक्सेसिबल फॉर, तो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उसने इन सभी चीज़ों को इजीली एक्सेसिबल बना दिया है। अब जैसे हम कहाँ यूज़ करते हैं इसको, इंफॉर्मेशन के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए। बैलेंस सोशल लाइफ हमारा कॉन्सेप्ट जो है अभी कंटिन्यू है। तो टेक्नोलॉजी को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे जो है अडॉप्ट करना है, वी मस्ट यूज सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबली, पूरी जिम्मेदारी से, पूरे ध्यान से हमें सोशल मीडिया को यूज करना है और सामूहिक भलाई के लिए यूज करना है। समटाइम वी यूज देम केयरलेसली, और कई बार हमें लगता है कि हम एक रूम के अंदर बैठे हैं, हम जो मर्जी लिख सकते हैं, हम जो मर्जी पोस्ट कर सकते हैं, और हम बड़ी लापरवाही से पोस्ट करते हैं, नोइंगली और अनोइंगली, हम जानबूझ के भी कर सकते हैं और अनइंटेंशनली भी ये काम कर देते हैं। सीक गाइडेंस फ्रॉम एल्डर्स, तो आप बड़ों से गाइडेंस लीजिए, टीचर से गाइडेंस लीजिए, एंड यूज दीज प्लेटफॉर्म पॉजिटिवली, तो आपको इसको पॉजिटिवली लेना है। जैसे अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो इट इज अ पॉजिटिवली, यू आर टेकिंग द सोशल मीडिया पॉजिटिवली। लेकिन अगर आप कुछ फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर किसी के प्रति गलत कमेंट कर रहे हैं तो वो साइबर बुलिंग के अंदर आ जाएगा। तो कंक्लूजन ये निकला, बिल्डिंग अ बैलेंस सोशल लाइफ में हमें जो बैलेंस सोशल संतुलित सामाजिक जीवन अगर किसी टीनेज की लाइफ में है तो उसको डेवलप हेल्दी रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करेगा, उसको प्रॉपरली कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा, स्टे इमोशनली सेफ, और अगर वो संतुलित लाइफ जी रहा है तो उसको इमोशनली और सोशली वो अवेयर रहेगा। अब देखिए इसमें ऐसा है कि ये जो मैंने सारा कुछ समझाया, इसमें एक टर्म आती है साइबर बुलिंग। तो साइबर बुलिंग क्या है कि आपको सोशल मीडिया पर इसमें से कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, कभी किसी को टीज नहीं करना है, कभी कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन पोस्ट नहीं करनी है, और कभी भी पर्सनल कमेंट्स किसी की जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर आपको नहीं करना है। अब इसके बाद आता है कि साइबर बुलिंग क्या है। साइबर बुलिंग जो है ये एक्ट ऑफ हरासिंग और थ्रेटनिंग सामान, ये सोशल मीडिया के ऊपर, नेट के ऊपर बैठकर आप अगर किसी को परेशान करते हो या धमकाते हो, किसी के टुवार्ड को वीडियो डाल देते हो, किसी के टुवार्ड कोई गलत बात बोल देते हो, कोई गलत कमेंट कर देते हो, तो उसको हम साइबर बुलिंग में काउंट करते हैं। और इसमें साइबर बुलिंग में हम क्या यूज करते हैं, डिजिटल उपकरण, जो फोन, कंप्यूटर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, इन तीनों के हम यूज करते हैं। साइबर बुलिंग का टाइप क्या है, सेंडिंग मिसलीडिंग मैसेजेस, तो आप कोई भ्रामक जानकारी, फॉल्स मैसेज आगे फॉरवर्ड कर देते हो, फॉल्स र्यूमर, झूठी अफवाह फैला देते हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हो किसी की, उसकी मर्जी के बगैर, तो इसको हम कहेंगे ये साइबर बुलिंग है सारा कुछ। तो अगर हम बुली हो रहे हैं, अगर हमें कोई साइबर बुलिंग कर रहा है, हमें कोई शिकार बना रहा है साइबर बुलिंग का, तो हमें क्या करना चाहिए, डोंट बी स्केयर्ड और फील हेल्पलेस, तो आपको डरना नहीं है, आपको बेबस महसूस नहीं करना है, आपको पूरी बुद्धिमानी से कार्य करना, अपना दिमाग पूरे ध्यान से लगा के आपको कार्य करना है। सीख हेल्प, आपको मदद लेनी है, मम्मी पापा की, वो सबसे बड़े फ्रेंड आपके वही हैं, या टीचर्स के, आपके या फिर आपके बड़े भाई बहन से आप मदद ले सकते हो कि अगर आपको साइबर बुलिंग करता है कोई, नेट के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपको कोई परेशान करता है, तो उसका एक ही हल है कि अपने मम्मी पापा, अपने बड़ों की मदद ले। तो ऑनलाइन सेफ्टी टिप्स क्या है, बी केयरफुल बिफोर अपलोडिंग ए पिक्चर, कोई भी पिक्चर अपलोड नहीं करनी है, अपनी पर्सनल पिक्चर कभी अपलोड मत करिए कहीं भी, क्योंकि पर्सनल पिक्चर, एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी पिक्चर का कुछ से कुछ भी बनाया जा सकता है। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल डिटेल्स, और कभी भी पर्सनल डिटेल्स, अपना आधार कार्ड, अपनी फोटोग्राफ, अपना वोटर कार्ड, अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जो है, अपने मम्मी पापा की डिटेल कभी भी पर्सनली जो है अपने फोन पे जो है स्ट्रेंजर से स्पेशली शेयर मत करिए। तो निष्कर्ष क्या निकाला हमने, तो साइबर बुलिंग जो है हार्मफुल है, बट इसको बड़े स्मार्टली हम समझदारी से हैंडल कर सकते हैं। ऑलवेज स्पीक अप, साइबर बुलिंग के विरुद्ध आपने बोलना है, आपने बिल्कुल ध्यान से रहना है, और इंटरनेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने यूज करना है। तो आगे है कि साइबर बुलिंग से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ग्रुप्स में कार्य करना है, आप पोस्टर डिजाइन करिए टॉपिक्स के ऊपर, अलग अलग सोशल मीडिया बिहेवियर के ऊपर आपने पोस्टर बनाने हैं, पेज देम एंड एट द डेजिग्नेटेड प्लेसेस, तो उसको स्कूल में, दीवारों पर, अलग अलग जगह पर, चौराहों में लगाइए, विद्यालय में निर्धारित जगह पर जो है वहां पर लगाइए। तो इसमें आपका जो थीम्स कौन कौन से हो सकते हैं, साइबर बुलिंग अवेयरनेस का हो सकता है, सेफ ऑनलाइन हैबिट्स क्या क्या हो सकती हैं, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, कैसे हमने किसी के टुवार्ड सोशल मीडिया पर कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से आदरपूर्ण बात करनी है वो है, अपनी प्राइवेसी को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है,
तो हार्मफुल कंटेंट से कैसे बच के रहना है। बहुत सारा एडल्ट कंटेंट इस वक्त आपके आसपास फैला हुआ है, तो उससे हमें बच के रहना है। उसके बाद है हमारे पास कि हमें सोशल मीडिया पर कौन सी डूज एंड डू नोट्स पे चलना है। बी रिस्पेक्टफुल एंड काइंड, सोशल मीडिया पर रिस्पेक्टफुल रहिए, दयालु रहिए। थिंक बिफोर पोस्टिंग, कोई कमेंट करने से पहले, कोई चीज पोस्ट करने से पहले आपको बड़े ध्यान से सोचना है। प्रोडक्ट प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी को भी मेंटेन करके रखिए, किसी की भी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखिए। उसके बाद डू नॉट शेयर, और कभी भी जो नहीं करना है, डू नॉट शेयर पर्सनल फोटोज, अपनी पर्सनल फोटोग्राफ्स स्ट्रेंजर्स के साथ। वर्चुअल जो आपके आभासी दुनिया के मित्र हैं, वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, उनके साथ कभी शेयर मत करिए। डू नॉट पोस्ट ऑफेंसिव और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट, जो कोई ऐसा कंटेंट जो किसी को बुरा लग सकता है, जाति, बिरादरी, कास्ट के ऊपर या धर्म के ऊपर, ऐसा कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट जो नहीं आपको डालना चाहिए, वो कभी नहीं डालना है आपको। डू नॉट शेयर पासवर्ड्स और सेंसिटिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आपने पासवर्ड्स, मेल आईडी का पासवर्ड या कोई और पासवर्ड जो है आपको कहीं पर भी शेयर नहीं करना है, किसी भी अकाउंट का पासवर्ड शेयर नहीं करना है, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। तो इसका जो सभी चीज़ों का उद्देश्य क्या है, जो हमने इतनी डिस्कशन किया है, तो इसका उद्देश्य सिर्फ यही है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि हमें डिजिटल सिटीजनशिप, रिस्पॉन्सिबल डिजिटल सिटीजनशिप कैसे अपनानी है, नागरिकता कैसे शो करनी है, और हमें सेफ और रिस्पेक्टफुल ऑनलाइन एनवायरनमेंट में कैसे विचरना है, और हमें स्टूडेंट्स के बीच में सभी चीज़ों जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें कैसे सेफ रहना है, ये उसके बारे में हमने पढ़ा। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कि अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, लर्न टू से नो। तो इट इज आपका टॉपिक है 6.4.5, से नो टू सब्सटेंस अब्यूज, नशे के सेवन से टोटली इनकार करिए। सिंपल सी बात है, जो बंदा आपको आज नशेड़ी दिखाई दे रहा है, उसने कभी ना कभी पहले दिन नशा किया होगा। तो स्ट्रिक्टली से नो टू ड्रग्स एंड नशा। कुछ लोग जो है वो आपके साथी हैं, वो आपको लुभा सकते हैं, आपको राजी करने की कोशिश करते हैं, आपको मजबूर कर सकते हैं, या प्रेशर बना सकते हैं कि लो भाई ये तुम हानिकारक पदार्थ है, इसको कंज्यूम करें, जैसे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा हो गया, सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, शराब, ठीक है, या और इलीगल ड्रग्स हैं, इसको आप लो। तो आपको उसको स्ट्रिक्टली डिनाई करना है, आपको उसको नो बोलना है, ठीक है। से नो टू ड्रग्स, द स्ट्रिक्टली से लाउडली एंड क्लियरली, आई डोंट वांट टू इट। अगर आप मेरे वेल विशर हो तो आप मुझे कभी भी ये चीजें नहीं दोगे। और अगर आप ये कोई ब्लैकमेल करता है आपको कि नहीं मैं आपका साथ छोड़ दूंगा, कि अगर आप ये चीज को कंज्यूम नहीं करोगे, तो आप सिंपली बोलिए अगर आप मेरे बेल विशर्स हो तो आप मुझे ऐसी बात बोल ही नहीं सकते। तो अवॉइड सच टाइप ऑफ कंपनी। तो आपको करना क्या है, समवन हु इज एडिक्टेड टुडे माइट हैव स्टार्टेड वंस विद जस्ट वन टाइम। तो एक चीज याद रखिए कि जो आज आपको एडिक्टेड दिखाई दे रहा है, उसने पहले दिन कहीं ना कहीं से शुरू किया होगा। एक बार लेकर देखते हैं, से नो टू एडिक्टिव सब्सटेंसेस द फर्स्ट टाइम एंड द एवरी टाइम। पहली बार और हमेशा के लिए से नो, कि हमने ये चीज नहीं लेनी है। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक सिंपल सा डायग्राम है आपका, दैट इज 6.5 डायग्राम है, जहाँ पर एक लंग्स दे रखे हैं। ये एक हेल्दी इंसान है जिसके लंग्स देखिए बिल्कुल रेड कलर के हैं, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम टोटली रेड है। लेकिन ये देखिए एक इंसान और है जिसने सिगरेट जो पीता है ना, उसके लंग्स टोटली ब्लैक हो रखे हैं। तो आप सोचिए कि जल्दी कौन मरेगा, तो ऑब्वियसली डेथ इसकी जल्दी होगी। तो इसलिए हमें नशे को अवॉइड करना है। कंडीशन ऑफ द लंग्स बिफोर द आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू बीड़ी, सिगरेट, स्मोक। तो इसका मीनिंग है कि हमें इन चीजों से बच के रहना है। नेक्स्ट है अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, लर्न टू से नो में 6.4.5 में, व्हाई डू एडोलसेंट्स आर वल्नरेबल। तो जो हमारे टीनेज हैं वो इतने संवेदनशील क्यों हैं, इतने उनके प्रति उनमें संवेदनशीलता क्यों है इन सब्सटेंसेस के प्रति। उसका एक कारण है, एडोलसेंस इज अ फेज ऑफ फुल क्यूरियोसिटी। हमें जो टीनेज होते हैं उनमें जिज्ञासा होती है कि यार ये काम करेंगे तो क्या होगा, ये काम से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उनमें उत्सुकता रहती है, जिज्ञासा रहती है। तो इसलिए वो जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं इन चीजों के साथ। तो आपको इसके साथ कभी भी इन चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। इफेक्ट ऑफ दीज सब्सटेंसेस, अब इन चीजों का, मादक पदार्थ जो है इनका हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इनके साथ हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ गिरती है। एडिक्टिव है, ये लत लगाते हैं, इसकी हमें आदत पड़ जाती है, और हमें तेज इच्छा इनकी महसूस होती है कि हमें ये चीज चाहिए। और ये ऐसी चीजों की जो आदत पड़ती है, अगर हम रेगुलर यूज करने शुरू करते हैं तो उसको हम कहते हैं कि सब्सटेंस अब्यूज हो गया, हमें नशीली चीजों का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। अब हेल्थ प्रॉब्लम क्या क्या आएंगी, ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज आती हैं, इससे आपकी याददाश्त में कमी आ जाएगी, लंग्स तो डैमेज होंगे होंगे, बंदे की लाइफ साइकिल जल्दी खत्म हो जाता है, बंदा जल्दी बूढ़ा होगा और उसकी जल्दी डेथ हो जाएगी। हाउ टू बी स्टे सेफ, तो सुरक्षित कैसे रहना आपको, आपको पूरी तरह से हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचना है। ऐसी कंपनी जो हार्मफुल सब्सटेंसेस लेती है
उसके प्रति अपने आसपास पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को अवेयर करवाइए। आपको ऐसी कंपनी से भी बचना है। मेक हेल्दी चॉइसेस, स्वस्थ विकल्प। और स्वस्थ विकल्प क्या रहेगा? ऐसे बच्चे जो इन नशे से दूर रहते हैं, आप उनको चुने। स्टे फर्म एंड कॉन्फिडेंट, और आपको बिल्कुल आत्मविश्वास में रहना है। दृढ़ और आत्मविश्वासी रहकर आपने नो बोलना है। ओवरकमिंग एडिक्शन, तो अगर मान लो भगवान ना करे आपको ये लत पड़ गई, तो आपको इससे बाहर कैसे निकलना है? सीक सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो अपने मम्मी पापा जो आपके सबसे बड़े फ्रेंड्स हैं, टीचर्स जो आपके सबसे बड़े फ्रेंड्स हैं, जो आपके बड़े भाई बहन हैं वो सबसे बड़े फ्रेंड्स हैं, उनकी सपोर्ट लीजिए, उनका सहारा लीजिए। टॉक टू ट्रस्टेड पीपल लाइक पेरेंट्स। तो आपको जो आपके सबसे विश्वास पात्र लोग हैं, मम्मी पापा, टीचर्स, अंकल आंटी, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हो, उनसे बात करिए। टेक काउंसलिंग, तो आपको परामर्श लेना है। आप जो गवर्नमेंट आपके हॉस्पिटल्स हैं उसमें जाकर आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो, अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हो, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो। तो बेटा साइंस एंड सोसाइटी में आपका एक टॉपिक है नशा मुक्त भारत अभियान। तो नशा मुक्त भारत अभियान नाम से क्लियर है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? तो कि जागरूकता फैलाना है, इसके टुवर्ड एनकरेज पीपल, लोगों को प्रोत्साहित करना है सब्सटेंस अब्यूज के टुवर्ड्स। बच्चों को, जो यूथ हैं, वीमेन हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करनी है, स्पेशल फोकस लेना है बच्चों की ओर, सो दैट उनको नशे से बचाया जा सके। तो गवर्नमेंट की सपोर्ट क्या रहेगी? नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन, उन्होंने राष्ट्रीय नशा मुक्त हेल्पलाइन छोड़ी है, एक बना रखी है। उसमें 1446 अगर आप डायल करते हो तो आपको वहां से हेल्प जरूर मिलेगी। टू प्रोवाइड हेल्प एंड सपोर्ट टू द ड्रग एडिक्ट्स, मान लो कोई ड्रग एडिक्शन, नशे का शिकार है, तो उसको हेल्प और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये हेल्पलाइन बनाई गई है। एंड दोस्त लुकिंग टू क्विट एडिक्शन, जो नशे को छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए ये हेल्पलाइन बनाई गई है। तो कंक्लूजन ये निकला कि ऐसे इनिशिएटिव जो है ड्रग फ्री सोसाइटी अवेयरनेस के थ्रू, प्रिवेंशन के थ्रू और कम्युनिटी सपोर्ट के थ्रू हम बना सकते हैं। और बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एडोलसेंस से जुड़े हुए हैं। मैनी चेंजेस इन एडोलसेंस लाइक मेंस्ट्रुएशन और प्यूबर्टी हार्मोन्स के कारण होती है। ये आप याद रखिए, ये हार्मोन्स क्या है? ये बायोकेमिकल सब्सटेंसेस है जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है। ये इसमें आप जैसे जैसे बड़े होते हो, आपकी बॉडी में ये सेल अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं, हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं, और इससे आपकी बॉडी में ये सारे के सारे बदलाव जो आपके ऊपर पड़े हैं ये आते हैं। तो दीज आर हार्मोन्स आर क्रूशियल रोल। तो ये हार्मोन जो है इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है इन कंट्रोलिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो विकास और वृद्धि में इनका डायरेक्ट रोल है। तो ये प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं बॉडी की। तो कहाँ उत्पन्न होते हैं? दे आर प्रोड्यूस इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रोड्यूस होंगे। रिलीज एट द राइट टाइम ड्यू टू द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन, अब ब्रेन सिग्नल देता है तो ये रिलीज होना शुरू होते हैं ये हार्मोन्स। सम हार्मोन्स आल्सो इफेक्ट आवर मूड, यही हार्मोन्स हैं जो हमारे मूड को इफेक्ट करते हैं और बिहेवियर को चेंज करते हैं। आप बच्चों का बिहेवियर देख लीजिए, आप थोड़े बड़ों का बिहेवियर देख लीजिए, वो सारा बिहेवियर इन हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होता है। तो एडोलसेंस का इसका मीनिंग हुआ अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। तो हमें एडोलसेंस जो है, टीनेज जो है, वो एक विकास और बदलाव का स्टेज है। तो इसको हम कैसे कॉप कर सकते हैं, इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं, हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं? स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, आसपास अपने आप की जानकारी रखकर, सीकिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस, हमें हमेशा अपने से बड़ों की, अपने फ्रेंड्स की सपोर्ट और मार्गदर्शन लेना है। मेकिंग हेल्दी डिसीजन, अच्छे हेल्दी डिसीजन लेने, हेल्दी डाइट लेकर, एक्सरसाइज करके और नशे से दूर रहकर। यू कैन बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर अ ब्राइट एंड हेल्दी फ्यूचर। तो ऐसे ही हमें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी फ्यूचर मिल सकता है।